maximum valency that means valency क्या बढ़ भी सकता है? श्योर, आज इसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी कि थर्ड पिलर ऑफ केमिस्ट्री। ये सब पोर्शन आपका मजबूत रहेगा यदि जिस तरीके से कार हम चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो शायद से ग्रीस मोबिल भी जरूरी है जितना फ्यूल जरूरी है, यानी पेट्रोल या डीजल जरूरी है, याद रखिए। और इसी से क्वेश्चन निकलता है, ढेर सारा क्वेश्चन निकलेगा। अगर हम बोले दो, किसी का हाथ 2 से ज्यादा हो सकता है, 3 से 5 हाथ हो सकता है, हम लोगों का तो नहीं हो सकता है, लेकिन एलिमेंट में होगा हैंड, यानी कि बैलेंसी का मतलब हैंड। हम लोगों से कोई पूछता है यदि आपका कितना बैलेंसी है, तो 2, चूंकि हम 2 हाथ से किसी को पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिया है नाइट्रोजन और फास्फोरस। आप एक चीज जान लीजिए, इसका 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यदि बहुत बड़ी स्केल से होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और लास्ट में कितना 5, 2 ऑर्बिट। वैसे मोटा मोटी हम लोग जानते हैं जिसका बाहरी कक्षा में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये तो मालूम है। तो जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है, वैलेंसी अलग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना चाहिए, दैट्स ओके। और जिसके बाहरी कक्षा में 5 से ज्यादा होता है, जैसे नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 है, तो 3 की कमी है, तो 8 में से 5 घटा दिया 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वो किसी को खींचेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसके बाहरी कक्षा में 5 है, 3 चाहिए, 3 किसी का खींचेगा, बैलेंसी 3। फास्फोरस का 15 होता है, इस हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसका भी लास्ट में 5। लेकिन इसका भी बाहरी कक्षा में 5 है, इसका भी बाहरी कक्षा में 5 है। इस वजह से दोनों का सब ग्रुप सेम होगा। कौन सा सब ग्रुप सेम होगा? 5A, याद रखिए 5A, यानी नाइट्रोजन का बड़ा भाई है। नाइट्रोजन के पास 2 ऑर्बिट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कहलाएगा। इसके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है? 3 है, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट कहलाएगा। तो इसके बीच क्या लोचा है? लोचा समझे थोड़ा बढ़िया से। यही चीज आएगा ऑक्सीजन और सल्फर के केस में, बाकी और भी चीज होगा, यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में। तो इसको हम थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा। नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 और 2p3, 2 2 4 3 7। किसी भी रिएक्शन में हमने पहले ही बोला है, जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जैसे आप रिसेंटली देख रहे हैं चाइना के बॉर्डर पर क्या हो रहा है, इंडिया और चाइना के LAC पर। तो लास्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट और इसका सेकेंड ऑर्बिट ये हो गया। आपको बताया जा चुका है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट होता है, S और P। तीसरा में 3 सब ऑर्बिट होता है, SPD। तो इसका लास्ट ऑर्बिट चूंकि सेकेंड ऑर्बिट है, S में 1 ऑर्बिटल, P में कितना ऑर्बिटल है? 3, 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट क्लॉक और 3 है, सब में 1 डालेंगे क्लॉक। ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये है ग्राउंड स्टेट। रिएक्शन होता है एक्साइटेड स्टेट में। पहले तो ये समझे ग्राउंड स्टेट क्या है और एक्साइटेड स्टेट क्या है। ग्राउंड स्टेट बोला जाता है उस स्टेट को, जैसे कोई बच्चा, कोई बालक कहीं बैठा हुआ है, निश्चिंत से बैठा हुआ है, उसको कहेंगे ग्राउंड स्टेट। कोई पीछे से आया, 1 थप्पड़ दे दिया, उसको गुस्सा तो आएगा, गुस्सा आएगा तो वो एक्साइटेड, उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट यानी कि तभी वो जवाबी कार्रवाई करेगा, यानी कि जिसने थप्पड़ मारा उसने एक्शन लिया, फिर बच्चा भी जवाबी कार्रवाई करेगा, उसको क्या कहेंगे? रिएक्शन। अब सवाल ये उठता है, थप्पड़ तो मारा, बच्चे को मारा, अब बच्चा को ज्यों ही थप्पड़ लगा, पीछे से कोई थप्पड़ दे दिया, ज्यों ही थप्पड़ लगा, या कोई बच्चा जा रहा है, सड़क पर जा रहा है, कोई बालक, पीछे से कोई थप्पड़ दे दिया,
तो चौंक करके पीछे घूमेगा, गुस्से से देखेगा, लेकिन सामने देखेगा कोई यदि बहुत बड़ा बाहुबली है, कोई डॉन है, तो जितना तेजी से उसका गुस्सा ऊपर जाएगा उतना ही तेजी से नीचे लिया जाएगा। यही चीज यहाँ पर है। अगर इसका तो आप जान रहे हैं, जो नाइट्रोजन का लास्ट ऑर्बिट सेकंड है, सेकंड के पास 2 ही सब ऑर्बिट है, एस और पी। पी में 3 ऑर्बिटल है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डला है। खाली ऑर्बिटल इसके पास नहीं है। खाली ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो भी और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो भी इसके पास अनपेयर्ड यानी बेजोड़ा ऑर्बिटल या बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। कितना? 3। तो वैलेंसी की परिभाषा ये है, थ्योरी ये है, कॉन्सेप्ट ये है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में जितना अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होगा उसका वैलेंसी उतना ही होगा और वो बॉन्ड भी उतना ही बनाएगा। तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ऑर्बिटल्स। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ऑर्बिटल्स है। इन द ग्राउंड स्टेट और इन द एक्साइटेड स्टेट, बोथ, दोनों स्टेट में, यानी अगर ये शांत है तो भी और गुस्सा आएगा तो भी इसके पास 3 का 3 ही रहेगा अनपेयर। गुस्सा आने से ही क्या होगा? इसके पास खाली ऑर्बिटल नहीं है। अगर खाली ऑर्बिटल होता तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन है छलांग मार करके यहां आ जाता, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं है। तो 3 अनपेयर्ड इसके पास है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑर्बिटल्स है इसके पास। इन द एक्साइटेड स्टेट और इन द ग्राउंड स्टेट और इन द एक्साइटेड स्टेट, बोथ, दोनों स्टेट में। Therefore, nitrogen shows only tricovalency because they have no vacant orbitals in the last ऑर्बिट। बात को समझिए। इसका मतलब ये हुआ जो 3 से ज्यादा, जैसे इसका बड़ा भाई ये है, इसका लास्ट ऑर्बिट क्या चीज है? 3rd है। तो इसका मतलब ये 3 से वैलेंसी ये ज्यादा शो कब करेगा? कोई भी एलिमेंट कब करेगा? जब उसके पास लास्ट ऑर्बिट में खाली ऑर्बिटल होगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर जब भी पूछा जाए वैलेंसी से रिलेटेड, तो सीधा सीधी मतलब ये होगा जो अपने अवकाश से जो ज्यादा का वैलेंसी शो करेगा, दैट मीन्स उसके पास खाली ऑर्बिटल्स है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज पर? तो डिस्कशन करेंगे इसके बड़े भाग फास्फोरस पर, यानी ये 3 का भी शो किया और 5 का भी शो किया है। कैसे किया है इस चीज को देखना है। फास्फोरस यानी कि 3rd पीरियड का एलिमेंट, नाइट्रोजन 2nd पीरियड का एलिमेंट था, चूंकि 2 ऑर्बिट था, और फास्फोरस 3rd पीरियड का एलिमेंट। 3rd पीरियड का एलिमेंट क्यों कहलाएगा? तो फास्फोरस के पास 3 ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट में 1 ठो सब ऑर्बिट होता है एस, दूसरा में 2 ठो सब ऑर्बिट होता है एस और पी, तीसरा में 3 ठो होता है। कौन कौन सा? एस, पी, डी। तो अब हम फास्फोरस में झांकेंगे। फास्फोरस 15 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। आप काउंट करके देखिए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 3, 15। एक ऑर्बिटल पी में कितना ऑर्बिटल? 3। जैसा कि ये भी क्लियर कर दें, पहला ऑर्बिट में 1 ठो सब ऑर्बिट है, दूसरा में 2 ठो सब ऑर्बिट है, तीसरा में 1, 2, 3 ठो सब ऑर्बिट होता है ना। तो 3d जो है इसके पास खाली है, 3d ऑलरेडी खाली है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। ये जो फास्फोरस का 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स आप देख रहे हैं, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स जो देख रहे हैं, ये कौन सा स्टेट में है? ये है ग्राउंड स्टेट में, जब फास्फोरस को गुस्सा नहीं आया।
इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन phosphorus shows ट्राइकोवैलेंसी, 3 का वैलेंसी शो करेगा, जैसे PCl3 में 3 क्लोरीन के साथ ये 3 बॉन्ड बनाएगा। अब सवाल ये है जो ये 5 बॉन्ड भी बनाएगा तो कैसे बनाएगा, तो देखते हैं इस पर। ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट के हिसाब से हम यहां पर भी लिख दे, आपको ध्यान में रहे। अब जब फास्फोरस को गुस्सा आएगा तो क्या करेगा फास्फोरस, सिर पर कफन बांधेगा और फिर टूट पड़ेगा दुश्मन। गुस्सा आने पर यही होता है। आप देखे होंगे मूवी सन्नी देओल का, जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो सिर पर कफन बांध के निकलता है, वही हालत है इसके साथ। तो देखिए 1s2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाबू छोड़ना नहीं है। अगर ये छोड़िएगा तो ये आपको छोड़ देगा। 3D, इसके पास 3 और इसके पास जैसा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल टोटल है 5, 2 इलेक्ट्रॉन इस सब में एक है, ये पूरा खाली है। जब गुस्सा आएगा, कोई 5 भाई है, कहीं किसी से पंगा हो गया, बस्ती में झगड़ा हो गया, मोहल्ला में झगड़ा हो गया, तो क्या करेगा? जो भाई घर में है, बैठा हुआ है, चाहे लुंगी लपेट के बैठा हो, चाहे पैजामा पहन के बैठा हो, तुरंत वहां से जंप लगाएगा, पहुंच जाएगा मैदान जंग में। यहाँ पर यही चीज है। यहाँ पर 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल था। जब फास्फोरस को गुस्सा नहीं आया था, यानी एक्साइटेड स्टेट में नहीं आया था, 3 का वैलेंसी शो किया, बॉन्ड बनाया, 3 जैसा भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बराबर का टक्कर है, जिससे झगड़ा है वो बाहुबली है, तो क्या करेगा? यहाँ जो इसका भाई सोया हुआ है, यहाँ से जंप मारेगा। जब तक यहाँ था 2 था, 1 अनपेयर्ड था, सोया हुआ था, यहाँ से छलांगा मार करके यहाँ आएगा। ये चूंकि खाली था तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट के हिसाब से 3 अनपेयर्ड, और इस हिसाब से देखा जाए तो इसके पास कितना अनपेयर्ड है? 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है। कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितना, तो 5 है। ये इसका एक्साइटेड स्टेट में है। तो 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है, तो ये 5 का वैलेंसी शो करेगा, जैसे कि आप जानते होंगे PCl5। इसलिए क्वेश्चन में बोला गया है नाइट्रोजन शोज ओनली ट्राइकोवैलेंसी बट फास्फोरस शोज ट्राई। नाइट्रोजन 3 का ही वैलेंसी केवल शो करता है, लेकिन फास्फोरस 3 का भी करता है और 5 का भी ये वैलेंसी शो करता है। अब इस चीज को, क्वेश्चन तो वही रहेगा, मैटर वही रहेगा, सिचुएशन बदल जाएगा। सिचुएशन क्या बदल जाएगा? क्वेश्चन का पूछने का अंदाज बदल जाएगा। कभी कभी बच्चा को देखते हैं क्वेश्चन सेम रहता है, कारण भी वही होगा, लेकिन उसी चीज को जानकारी के अभाव में अलग अलग याद करता है। तो ऐसा टेंशन क्यों ले? इसको देखते हैं। तो चीज वही है, क्वेश्चन तो वही है। अब इसका देखिए दूसरा ढंग क्या है पूछने का। और अथवा अगर बोल देगा NCl3 exists but NCl5 does not, why? मतलब ये हो गया जो NCl3 एग्जिस्ट करता है, मतलब ये मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना? 3। इसका वैलेंसी कहाँ खोजेगा? ये हुआ 3। यानी NCl3 होता है, लेकिन NCl5 नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तो यहाँ पर नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। चीज वही है, सब कुछ वही है, पूछने का अंदाज बदल गया, पेश करने का तरीका बदल गया। सेम इन द केस विद, हमें बोला है सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में इस टाइप का क्वेश्चन आते रहेगा। तो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से जवाब देंगे, और ऐसा जवाब दीजिए कम मेहनत। जैसे हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, जिसको बहुत सारा श्लोक आता है पढ़ते रहता है, जिसको कुछ नहीं आता सीधा हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेते हैं। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो शॉर्टकट में आप कैसे लिखेंगे? शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे सिंस, यानी चूंकि नाइट्रोजन हैज नो
vacant orbitals in the last orbit, therefore does not show मैक्सिमम वैलेंसी। इस वैलेंसी को जो अपना औकात से ज्यादा का शो करता है उसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैलेंसी। इसी प्रकार से क्वेश्चन सब मतलब निकलेगा। ऑक्सीजन का बड़ा भाग सल्फर है, फ्लोरीन का बड़ा भाग क्लोरीन है, तो ऑक्सीजन सल्फर के साथ, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ कॉन्सेप्ट दिखला दिया है। जैसे ऑक्सीजन shows only dicovalency but sulfur shows di-tetra and hexacovalency। मतलब अंत में लगा दीजिए भाई, मतलब ऑक्सीजन का वैलेंसी केवल 2 होता है, लेकिन सल्फर 2 भी होता है, 4 भी शो करता है और 6 भी शो करता है। तो मतलब तो समझ गए, सल्फर का बाहरी कक्षा में क्या चीज होगा? खाली ऑर्बिटल होगा, इसलिए वो एक से अधिक जो है अपना औकात से ज्यादा का वैलेंसी शो करेगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सीधा लिख दीजिए ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल्स, कहानी खत्म। ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल्स। और अगर थोड़ा सा लिखना चाहते हैं इस ढंग से तो क्या लिखेंगे? सिंस नाइट्रोजन के जगह पर हम किसको लिखेंगे? ऑक्सीजन हैज नो वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द लास्ट ऑर्बिट, देयरफॉर डज नॉट शो मैक्सिमम वैलेंस। खाली यहां पर हम बदल देंगे, नाइट्रोजन के जगह पर हम किसको लिख देंगे? ऑक्सीजन को लिख देंगे, कहानी खत्म। तो इसका मतलब सल्फर का तो एक्सप्लेन नहीं किए, सल्फर का अपने आप एक्सप्लेन हो गया। अगर नाइट्रोजन के पास या ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसलिए नहीं शो किया, इसका मतलब अपने आप हो गया। जो सल्फर अगर 2 से ज्यादा का शो किया, दैट मीन्स उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है। ये मील का पत्थर साबित होगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए और इसे जूम करके बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। दैट्स ओके। शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए और अच्छा लगे बार बार इसको रिपीट कीजिए ताकि ये आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करे। धन्यवाद।